हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के क्वेश्चन करने से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। देखो 8.2 में हमारे पास है मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या होती है, मान लो ये कोई भी ट्राइंगल है ABC। अगर हम AB का कोई मिड पॉइंट कंसिडर करें P और हम AC का मिड पॉइंट लें Q, और जब हम दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो ये लाइन बनेगी ये थर्ड साइड के पैरेलल बनेगी। ये हमारे पास होती है मिड पॉइंट थ्योरम। और इसका कन्वर्स क्या होता है कि अगर ये ट्राइंगल आपके पास ABC है और हमने एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ की तो वो तीसरी साइड का मिड पॉइंट बनेगी। सो अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम की डेफिनेशन लिखें तो हमारे पास होती है लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड joining mid point of other side is parallel to the third side। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास ये वाली चीज़ यूज़ होगी तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हमें इतना बड़ा रिजल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली हमारे पास कन्वर्स क्या है, अगर किसी भी एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से हमारे पास ट्राइंगल के और दूसरी लाइन के पैरेलल कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो तीसरी लाइन का वो मिड पॉइंट बनेगी या फिर वो तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, ये तीसरी साइड को इंटरसेक्ट करेगी। ये हमारे पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ABBCCD एंड DA। सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ABCD। ये आपके पास है ABCD। अब ए बी का मिड पॉइंट आपको P दे रखा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये इसी सीक्वेंस में है। सो P आपके पास ए बी का मिड पॉइंट है, Q आपके पास BC का, ये CD का, एंड दिस वन इज ऑफ S। आपको AC दे रखा है डायगोनल, ये आपके पास डायगोनल है। आपको शो करना है SR इज पैरेलल टू AC। जो ये SR है ये AC के पैरेलल है एंड इसका हाफ है। अगेन आपको शो करना है PQ इज इक्वल टू SR। अब आपके पास ये PQ है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला फिगर बनेगा। थर्ड पार्ट में हमें इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अगर हम ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए S जो है वो मिड पॉइंट है AD साइड का, R जो है वो मिड पॉइंट है इस CD साइड का। और अगर हम ये वाली ट्राइंगल कंसिडर करेंगे सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास आएगा दिस SR इज पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC। सो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। हम लिख सकते हैं S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ये आपके पास है इन ट्राइंगल ADC। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास आएगा SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ब्रैकेट में हम रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू SR। अगर हमने SR को हाफ ऑफ AC प्रूव किया, सिमिलरली अगर हम PQ को हाफ ऑफ AC प्रूव कर देंगे तो हम लिख देंगे PQ एंड SR क्या है, इक्वल है। सेम इस ट्राइंगल में करेंगे, P हमारे पास AB का मिड पॉइंट है, Q हमारे पास BC का मिड पॉइंट है, तो जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे वो तीसरी साइड के पैरेलल बनेगी और उसकी हाफ बनेगी। सो सेकेंड पार्ट के लिए लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC। So हमारे पास आएगा PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। सेम रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
अब अगर आपके पास ये भी हाफ ऑफ ए सी है, ये भी हाफ ऑफ ए सी है, तो ये दोनों क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे, इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अब थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। देखो पी क्यू आपके पास ये अगर दो ऑपोजिट साइड बराबर आई तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। एज पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, दैट इज opposite sides are equal and parallel. Implies PQRS is a parallelogram. अगर हम एक पेयर साइड का इक्वल प्रूफ कर चुके तो हमें दूसरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको प्रूफ करना है आप ये बी डी डायगोनल लो, उससे हमारे पास आर क्यू एंड एस पी इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब हमें गिवन है रोम्बस, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की हमारे पास जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमें सारी प्रूव करनी पड़ेंगी। देखो आपके पास ये रोम्बस है ए बी सी डी। अब हमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ पता है कि हमारे पास सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और हमें दे रखा है ए बी का मिड पॉइंट पी, देन क्यू आर एस। अब जो ये क्वाड्रिलेटरल बना, हमें इसको क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। अब इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम एक तो इसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, दूसरा हम इसके सारे के सारे एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूफ करेंगे। तो हम कोई भी एक पेयर को इक्वल प्रूफ कर देंगे। मान लो हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया, उसके बाद हम इनमें से किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे। सो हमारे पास बाकी सारे एंगल कितने के आ जाएंगे, 90 के। क्योंकि अगर मान लो ये 90 का प्रूफ कर दिया तो इसके ऑपोजिट ये है, ये 90 का बनेगा, इन दोनों का सम 90 बनेगा, 180 बनेगा, तो ये भी कितने का बना, 90 का। और इसके ऑपोजिट ये है तो 90 का। तो हम कोई भी एक प्रूफ करेंगे। सो पिछले क्वेश्चन के जैसे हम क्या करेंगे, ए सी डायगोनल ड्रॉ करेंगे। हमारे पास आएगा, अगर हम ये ट्राइंगल लें तो हमारे पास आएगा एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। पिछले क्वेश्चन के जैसे हमारे पास ये हाफ ऑफ ए सी आएगा। सिमिलरली ये भी हमारे पास हाफ ऑफ ए सी आएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या बने, इक्वल बने। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी and R is midpoint of CD। तो हमारे पास क्या आया, implies SR is parallel to the third side। देखो AD साइड हम ले चुके, उसके बाद हम CD साइड ले चुके, हमारे पास कौन सी साइड बची, AC बची, तो उसके पैरेलल बनेगा। एंड SR is half of AC। ये हमारे पास रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली जब हम नीचे वाली ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी, जो P है वो इस ए बी का मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो कौन सी साइड बची हमारे पास, ए सी साइड बची। तो जो पी क्यू है वो हमारे पास पैरेलल बनेगा ए सी के, एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब दोनों के दोनों हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अब हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल आई, तो ये क्या बना, पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे। इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है। एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, ये 90 डिग्री के हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बनेंगे, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो हमारे पास एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो जब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल भी क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। और अगर इक्वल बने तो ये दोनों 90 के बनेंगे, और ये दोनों 90 के बने तो ये भी हमारे पास कितने का बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 90 का बनेगा। अब ये और ये एंगल, इन दोनों का सम हमारे पास 180 है, तो ये एंगल भी कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। अब पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को नाम दे लो। इसको हम अगर ई कंसीडर करें तो ये ट्राइंगल हमारे पास ए ई एस बनेगी, और ये ट्राइंगल हमारे पास ए ई पी बनेगी। सो क्या करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल ए ई एस एंड ट्राइंगल ए ई पी। ऑल्सो अगर हम इसको 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे नेम करें तो हमारे पास एंगल 1 एंड 2 ऑलरेडी इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज diagonals of rhombus bisect its angles। दूसरी चीज़ हमारे पास ये वाली साइड कॉमन है, ए ई इज इक्वल टू ए ई हमारे पास क्या है, कॉमन है। और तीसरा हमारे पास रोम्बस की सारी साइड बराबर हैं तो उनके हाफ भी क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो इस वाली साइड, इस वाली ट्राइंगल में हमारे पास ए एस और इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास ए पी इक्वल बनेंगे, क्योंकि ये हमारे पास हाफ ऑफ ए डी है और ये हमारे पास हाफ ऑफ ए बी है। तीन चीज़ें मिली तो हमारे पास आया ट्राइंगल ए ई एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई पी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब अगर ये इक्वल तो हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल हैं, क्योंकि कितने हमारे पास ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों का सम अगर हमारे पास 180 डिग्री है तो एंगल 4 और 5 का सम भी कितना है, देखो एंगल 4 एंड 5 का सम हमारे पास 180 डिग्री है। सो हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास ये है लीनियर पेयर। एंड एंगल 4 एंड 5 हमारे पास इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आया, और इन दोनों का सम भी कितना है, 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है तो ये एंगल भी कितने का बना, 90 डिग्री का। ऑल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास ये हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, तो एंगल 6 कितने का बना, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने एंगल एस को प्रूव कर दिया, इम्प्लाइज एंगल एस इज 90 डिग्री। अगर एंगल एस 90 डिग्री का है तो एंगल क्यू अपोजिट एंगल से कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। इम्प्लाइज opposite sides are equal and each angle is of 90 degree। सो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल क्या बना, इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये थे हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।